असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है इसे सुधार करो। तो इसी के साथ जैसा कि डेली जो है मैं जो है लाइव आप लोगों को गेन गोल फार्मा के चैनल पे मिलता हूँ और जो है डेली जो है हम लोग फार्मा एमसीक्यू सीरीज जो है ला रहे हैं। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, जैसा कि मेरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो जो है कि डोजेज फार्म का फार्मास्यूटिक्स में चल रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा और बहुत ही जल्द जो है मैं अदर सब्जेक्ट्स के जैसे कि एचएपी के मैं सब दो या 3 लेक्चर सेल्स के लिया था, वो जो है थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन के, तो उसको भी जो है मैं रिकॉर्डेड लेके आऊँगा। फिलहाल जो है मैं एम्स सीआरई के लिए जो है एम्स सीआरई जो है अभी 2 महीने के अंदर जो होने वाला है हमारा एम्स सीआरई का पेपर, ठीक है, AIIMS, ठीक है, इसके लिए जो है मैं सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए जो है मैं सीरीज चला रहा हूँ। डेली जो है 50 से जितने भी हमसे हो सकेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस उसको जो है लाइव में जो है हम शाम को 8:30 से 9 के बीच में जो है हम आपसे लाइव में मिलेंगे गेन गोल फार्मा चैनल पे, ठीक है, गेन गोल फार्मा चैनल पे हम आपसे मिलेंगे और यहाँ पूरा फार्मा का और प्लस नॉन फार्मा का एमसीक्यू सीरीज चलाया जाएगा जिसमें कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो है इस बात को समझ पाए होंगे। तो हमारे जिन एस्पिरेंट्स फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स को प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है तो जुड़ना ना भूले हमसे 8:30 से 9 के बीच में, ठीक है, हमसे जुड़ना ना भूले। और जो है हमारा जो है इससे पहले जो है टॉपिक जो चल रहा था सेमी सॉलिड डोजेज फार्म, जिसको कि हमने बाइंड अप कर दिया था, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे कुछ डोजेज फार्म रह रहे हैं जैसे कि सपोजिटरीज है, उसको जो है हम आज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है हम धीरे धीरे करके जो है और भी फार्मास्यूटिक्स के जो टॉपिक है उनको लेके आएंगे। इसके बाद जो है मैं एक शेड्यूल तैयार करने वाला हूँ कि किस दिन जो है कौन से टॉपिक पे वीडियो आना है रिकॉर्डेड लेक्चर में। तो मैं 2-2 दिन करके डिवाइड करने वाला हूँ कि 2 दिन में फार्मास्यूटिक्स लेके आऊँगा, 2 दिन एचएपी लेके आऊँगा, ठीक है, 2 दिन जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स पे मैं 1 या 2-2 दिन जो है वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और वीडियो का अवलेन जो है मैं धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जो है हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक जो है सपोजिटरीज है। सपोजिटरी से क्वेश्चंस हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सपोजिटरीज क्या होते हैं, ठीक है। तो सपोजिटरीज जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इनका जो फार्मेशन जो होता है मोल्डेड फार्म में होता है। इनको एक्चुअल में ये होते क्या है, ये सेमी सॉलिड डोजेज फार्म होते हैं। लिक्विड फार्म में जब जो है अप्लाई हम करते हैं बॉडी में तो ये लिक्विड फार्म में हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे आ जाते हैं। वैसे यदि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बाहर यदि हम इसको रखें तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं। और इनका जो एप्लीकेशन जो होता है क्या होता है, इंसर्ट इन बॉडी और फिश। बॉडी और फिश कहने का मतलब क्या, बॉडी और फिश जहां से कि कोई हमारे बॉडी के अंदर क्या हो, कोई होल टाइप का हमारे बॉडी के अंदर कोई होल हो, जैसे हमारा नाक है, नाक के यहाँ से ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है डोजेज फार्म को इंसर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, तो रेक्टम, ठीक है, रेक्टम में हम इंसर्ट कर सकते हैं। वेजाइना जो है ओपनल ओरिफिस है, हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये भी एक ओपनिंग ओरिफिस होता है, ठीक है। तो वहां से जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे डोजेज फार्म होते हैं जो कि टॉपिकली बॉडी कैविटी के क्या बॉडी के ऑरिफिस से इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड डोजेज मतलब ये सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे कि रेक्टम में जब हम इंसर्ट करते हैं, ये रेक्टम में इनको सपोजिटरीज ही बोला जाता है और इनका जो शेप होता है टर्पीडो शेप होता है। बात करें यदि इनके डोज की तो 2 ग्राम के होते हैं एडल्ट में
और चाइल्ड में जो है 1 ग्राम के होते हैं, ठीक है। और वेजाइनल में जो है ग्लोब्यूलर और ओरिफिस, इसको जो है हम पेसिरीज भी बोलते हैं, ठीक है, पेसिरीज, पेसिरीज, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये ग्लोबुलर और ओवी फार्म में होते हैं, इनका जो है 3 से 4 ग्राम डोज होता है, ठीक है। यूरेथ्रल में जो है मेल में जो है जो डालते हैं उनको बुगीज बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो है लेंथ जो होता है 100 से 100 mm लंबा होता है, ठीक है। 2 ग्राम का होता है इनका फीमेल में, और इनका लेंथ जो है 60 से 75 mm के करीब में होता है। तो इनसे जो है ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके प्रिपरेशन की, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके प्रिपरेशन को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम इसके एवल्यूएशन को देख करके इसे भी हम बाइंड अप करेंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि वेजाइनल सपोजिटरीज और रेक्टल सपोजिटरीज और यूरेथ्रल सपोजिटरीज, उसी प्रकार से ईयर और कोन के भी सपोजिटरीज होते हैं। ईयर और नोज में भी जो डालने वाले जो है हमारे सपोजिटरीज होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। और उनका भी जो वेट जो है 1 ग्राम के नियर अबाउट होता है। अब चलते हैं हम प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन से पहले हमें फार्मूलेशन जानना होगा। जैसे कि हम ऑइंटमेंट का फार्मूलेशन करते थे तो उसमें हम एक प्रकार का जो है बेस इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ओलिजिनस बेस, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो उसी तरह से हम जो है सपोजिटरी में भी बेस का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे बेस जो होते हैं क्या होते हैं, ओलिजिनस इसमें भी होते हैं, एक्वस बेस होते हैं और इमल्सिफाइंग बेस होते हैं। इमल्सिफाइंग बेस जो होते हैं वाइट पोल होते हैं, मेसोपोल होते हैं, ठीक है, मैश स्ट्रीम होते हैं। ये एग्जाम्पल से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। ओलिजोनस बेस से जो है क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो कोका बटर, ठीक है, सिंथेटिक फैट्स होते हैं, हाइड्रोजिनेटेड फाल्व किरेनल ऑयल होते हैं, ठीक है। फिर एक्वस बेस में मैक्रोगोल, पीजी और ग्लाइसरीन को याद करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कितने टाइप से सपोजिटरीज को बनाते हैं, मतलब प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जैसे कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन मशीन वगैरह होता है ना, ठीक है, कैप्सूल के लिए कैप्सूल फिलिंग मशीन वगैरह, बाकी के जैसे ऑइंटमेंट वगैरह के लिए होमोजिनाइजर, स्टरर वगैरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जिस प्रकार हम ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते थे, तो ऑइंटमेंट में तो हमको कोई शेप का जरूरत नहीं होता, उसको तो हम कंटेनर में, ट्यूब में पैक कर देते थे। लेकिन हमें तो इसको जो है एक शेप बनाना है, सॉलिड शेप बनाना है, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं आइए हम जानते हैं। तो ठीक है, तो ये जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है मोल्डिंग, ठीक है, मोल्डिंग। तो मोल्डिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बात किया बेस का, ठीक है। बेस होता है, बेस के साथ से हमारा मेडिकामेंट होता है, ठीक है, मेडिकामेंट जो सुटेबल मेडिकामेंट हमको जो अप्लाई करने के लिए डालना है, वो हमारे एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, जिस भी टाइप के जो भी हो, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी बेस को, जो बेस जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कोका बटर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये फैट ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इनको पहले क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद हमने लिखा है इनकॉर्पोरेटिंग एनी रिक्वायरमेंट मेडिकामेंट, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमें मेडिकामेंट का जरूरत है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मेल्ट करके मिक्स कर लेते हैं। अब ये क्या लिखा है, पोरिंग मेल्ट इनटू ए मोल्ड्स। अब ये मोल्ड्स का मैं आप लोगों को डायग्राम दे दूंगा, ठीक है। वो सांचे टाइप का जो होते हैं वो एसएस के बने होते हैं, एसएस का सांचा टाइप का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसको पोर कर देते हैं, मतलब कि भर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, तो आइसक्रीम वगैरह के लिए क्या होते हैं, हमारे सांचे होते हैं, उस सांचे में जो है मटेरियल को डाल देते हैं, बाद में उसको जमा देते हैं, ठीक है। जमा देने के बाद से उसी प्रकार के शेप का जो है हमारा आइसक्रीम बन जाता है, ठीक है। तो जो है इसको हम मेल्ट को पोर कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं कूलिंग होने के लिए, ठीक है। कूलिंग होने के बाद जो है हमारा क्या होता है कि वो जम जाता है। जम जाने के बाद से हम उस पेस्ट्रीज को जो है जिस टाइप का हमारा शेप रहता है उस टाइप का हमारा पेस्ट्रीज जो है उसमें से हम निकाल लेते हैं। फिर उसको जो है हम पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। पैकिंग करने के बाद जो है जो करना हो मार्केट में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन में हम क्या करते हैं कि उसी ये जो शेप होता है, ये इसमें जो है
ये शेप को जो है हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम मेल्ट नहीं करते हैं, हम बेस को ले करके बेस के अंदर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो है हम ना कंप्रेशन मशीन टाइप का होता है, उसको हम कंप्रेस्ड कर देते हैं और जिस टाइप का शेप चाहिए सपोजिटरीज का, उस टाइप का जो है शेप हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हैंड रोलिंग का। ठीक है, हैंड रोलिंग या शेपिंग। ठीक है, सेम जो है ये जो है मशीन के द्वारा इसको करते हैं कंप्रेशन, और इसमें जो है रोलिंग के द्वारा, हैंड रोलिंग मशीन होता है उसके द्वारा जो है शेप बना करके हम सपोजिटरीज को निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा बेस से क्वेश्चन आए हैं, आप लोग बेस याद रखिएगा। ठीक है, और इवेलुएशन से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि हमारा आयोडीन वैल्यू क्या होता है, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, ठीक है, वाटर नंबर क्या होते हैं, ये सारे चीजों से जो है क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो थोड़ा सा हम इवेलुएशन पे चर्चा करके हम जो है सपोजिटरीज को जो है बाइंड अप मारेंगे। ठीक, अब बात करते हैं सपोजिटरीज के इवेलुएशन की। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि कोकोआ बटर डालते हैं, पीजी वगैरह जो है डालते हैं। ठीक है, तो उनके डालने से क्या क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है हमारे सपोजिटरीज के फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो जैसे कि रेंसिडिटी एक वर्ड होता है जिसका कि मैंने जिक्र पहले कर रखा है। ठीक है, पहले के वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था आपको ऑइंटमेंट, क्रीम या इमल्सन जब पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने रेंसिडिटी के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का। ठीक है, या कभी कभार क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होने के कारण जो है हम मेल्ट किए रहते हैं, जब जो है उसको हम क्या करते हैं, हॉट करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद से क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है हमारे फार्मूलेशन में। ठीक है, इवोपरेशन होने की वजह से क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फिर ब्लूमिंग जो है, कभी कभी हमें ब्लूमिंग देखने को मिलता है, सपोजिटरीज के सरफेस पे व्हाइट पाउडर जो है जम जाते हैं, वो मोस्टली जो है कोकोआ बटर के वजह से होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की। तो ब्रिटलनेस में क्या होता है कि जो है ये भी जो है कोकोआ बटर के वजह से जो है वो कुछ कुछ ब्रिटल टाइप के जो है स्ट्रक्चर जो है हमारे सपोजिटरीज में आ जाते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े टाइप के या टूटे टाइप के आ जाते हैं, इन्हीं के वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम्पेटिबिलिटी की। तो इनकम्पेटिबिलिटी भी, कुछ ड्रग जो होते हैं हमारे कुछ बेस के साथ जो है सुटेबल होते हैं और कुछ बेस के साथ जो है इनस्टेबल होते हैं। जैसे कि पेंसिलिन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोकोआ बटर के साथ सुटेबल होता है, लेकिन पीजी के साथ हम इसको बनाएंगे तो ये क्या होगा, इनसुटेबल होगा, इनस्टेबल होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे इवेलुएशन है। ठीक है, अब हम जो है जब इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे सपोजिटरीज का, तो उसमें भी जो है कुछ सारे हमारे पॉइंट होंगे, उसको हम जो है कवर अप कर लेंगे। फिलहाल हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ना ना भूले, डेली शाम को 8 से 9 बजे के बीच में लाइव में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।